और दिल्ली की जनता को 1 साल में अरविंद केजरीवाल। आप दिल्ली के नेता रहे हैं, सदन के नेता रहे हैं, आप इस तो जीरो टॉलरेंस रखती है साहब, एक से ले जिस जो। हाँ, तो क्या आपको लगता है कि ये जो कमर्शियलाइज जो चीजें हैं, जो आप ना मांगे मुद्दे को डाइवर्ट कर दिया जाए। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस हमारे पूरे अभियान को ठीक से समझा है। यहाँ आसपास लगभग 200 जगहों पर, भैया रहने दो, पश्चिमी दिल्ली में लगभग 200 जगहों पर एक वीडियो रथ पर, दुग्गल जी, एक वीडियो रथ पर हम ये सब पकड़ लो भाई, एक पैम्फलेट। पश्चिमी दिल्ली में हर एक वीडियो रथ पर हम इस पैम्फलेट को लेकर, इस पिक्चर को दिखाते हुए, दिल्ली के कपूत की झूठी गारंटियों की पोल खोलते हुए हम 10 दिन तक लगभग 200 जगहों पर इसके शो करेंगे और दिल्ली की जनता को 1 साल में अरविंद केजरीवाल की इस झूठी गारंटियों का हिसाब मांगने के लिए जागरूक करेंगे। ये दिल्ली के कपूत की झूठी गारंटी है जो अपने आप को दिल्ली का सपूत कहते हैं। क्वेश्चन आवर शुरू करें सर, क्वेश्चन से शुरू करें। हाँ जी, करिए। आम आदमी पार्टी कहते हैं कि 11 महीने हो गए स्टैंडिंग कमेटी का गठन नहीं हुआ, आप किस नजर से देखते हैं? गठन किसको करना है? चुनाव का ऑर्डर तो मेयर देगी। स्टैंडिंग कमेटी का गठन होने के लिए चुनाव का जो ऑर्डर जारी होना है, जिसका शेड्यूल जारी होना है, वो दिल्ली नगर निगम की मेयर को करना है। मेयर आम आदमी पार्टी की है। 1 मिनट में सीएजी का ऑर्डर तो कर सकते हैं वो, क्योंकि उसमें भी विषय भटकाना है। दूसरी बात करेंगे तो अधिकारियों पे अपना दोष मढ़ने का काम करते हैं। जी सर, प्रथम आशीष जी, आपको बहुत बहुत बधाई। भाजपा ने 3 राज्यों में बहुमत से सरकार बनाई है, इसके लिए मीडिया कर्मियों की तरफ से आपको बहुत बहुत ढेरों बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात ये कि आप दिल्ली के नेता रहे हैं, सदन के नेता रहे हैं, आप इस जन जागरण को क्या सिर्फ जनकपुरी विधानसभा तक सीमित रखने वाले हैं कि पूरी दिल्ली में इसका जन जागरण का एक अभियान चलेगा? पास्ट टेंस में नेता बता दिया, वर्तमान नहीं है। लाइटर से ही बात है, ये भाषा ऐसी है। देखिए, आज दिल्ली नगर निगम के जो मुख्यालय है वहाँ हमारी पार्टी ने धरना किया है, सभी पार्षदों ने धरना किया है और हमारा काम जनता के बीच में जाना है। जनकपुरी में जनता ने हमें 45% मत दिया है और बार बार हमारे नेताओं को यहाँ बदनाम करने का काम आम आदमी पार्टी के नेता करते थे। हमारा जितना सामर्थ्य है, हम पश्चिमी दिल्ली में राजा गार्डन से लेके नजफगढ़ तक जहां जहां तक इसको ले जा सकेंगे। हमने अभी 1 साल की नाकामियों को, दिल्ली के कपूत के झूठी गारंटी अभियान को 10 दिन के लिए चलाया है। हमारे साधन, हमारे कार्यकर्ताओं की और पार्टी के कार्यक्रमों के अनुसार हमें जितनी ताकत मिलेगी हम उसे और भी दूर तक लेके जाएंगे, मगर अभी पश्चिमी दिल्ली में हम इसको 10 दिन तक चलाने वाले हैं। सूजी, आपने ये कहा कि जो पार्षदों के रेट 3 खुले रेट हो गए हैं, क्या उसके अंदर बीजेपी कांग्रेस के पार्षद भी शामिल है या नहीं? देखिए, ये तो विजिलेंस डिपार्टमेंट को जांचना है। मैंने आपसे कहा महावीर एनक्लेव में चलिए, 40 फुट रोड पे चलिए, नजफगढ़ रोड पे राजा गार्डन से लेकर बल्कि मोती नगर से शुरू करके यहाँ तक आइए। भ्रष्टाचार के ताजमहल दिखाऊंगा मैं आपको, भ्रष्टाचार के ताजमहल में उनको नाम देता हूँ। पार्षदों के घर के बाजू में बिल्डिंग बन गई, 5 मंजिल बेसमेंट के साथ, बिना नक्शे के। कैसे बनी? मेरा तो सवाल केवल इतना है, उसके लिए कौन लिप्त है, कौन लिप्त नहीं है, उसका जांच आप करिए। भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम के समय में ये आरोप लगते थे, जिन लोगों पे, किन्हीं पे आरोप लगा, पार्टी ने सख्ती से काम भी किया है, मगर 10 साल के उस नगर निगम के कालखंड में इस प्रकार का किसी ने वो हाल नहीं देखा था कि एक ईंट रखने, एक अलमारी, ये डीडीए फ्लैट है, ये डीडीए फ्लैट है, एक अलमारी आदमी 1 फुट बाहर निकालना चाहता है, डीडीए फ्लैट में नगर निगम का अधिकारी आकर खड़ा हो जाता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जी, सूची पिछले पूर्व पार्षदों की भी जांच कराएंगे क्या? ये भी सूचियों में से पहले। भारतीय जनता पार्टी तो जीरो टॉलरेंस रखती है साहब,
एक से ले जिस जहां पे भ्रष्टाचार का अंदेशा है, जांच होनी चाहिए। 10 साल कांग्रेस की सरकार रही। आज हम आरोप लगता है ईडी केवल बीजेपी की अन्य दलों की जांच कर दे। 10 साल थी, क्यों नहीं भाजपा के नेताओं की अगर किसी पे संशय था तो जांच की? इसलिए अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए आम आदमी पार्टी इस प्रकार के आरोप हम पर लगाने का प्रयास करती है। जो चोरी करेगा ईडी तो वहीं जाएगी ना जी। आप अपनी बेईमानी को, जैसे पुराने जमाने में एक विज्ञापन आता था, तेरी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे, तो ले कीचड़ मार दिया तेरी भी गंदी हो गई। ऐसे करने से नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित दल है, इसलिए यहाँ पर आप ईडी का नाम लेकर कोई भी आरोप लगाए कि अपने भ्रष्टाचारों से बचने की कोशिश करें, ये हो नहीं पाएगा। आपके इसी टीम में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश की कार्यकारिणी के सदस्य हैं। दुग्गल साहब, आप प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम करते हैं, तो क्या 1 साल पहले क्या समय था, कैसे देखा, अब इस 1 साल को आप किस तरीके से देख रहे हैं? बेकार समय नहीं आ सकता। एक हाउसेस के बारे में बताता हूँ कि हाउसेस कितना बढ़ा दिया है। जो मीडियम क्लास के जैसे LIMI वाले हैं वो पे नहीं कर पा रहे हैं, उनका डबल हाउसेस कर दिया गया है। हाउसेस की बहुत बड़ी समस्या थी जो उन्होंने वादा किया था कि हम माफ़ करेंगे या ख़त्म करेंगे, हाउसेस उल्टा बढ़ा दिया है। और 1% स्टैम्प ड्यूटी भी इन्होंने बढ़ा दी है। दिल्ली सरकार ने चाय वाय का भी इंतजाम करोगे फटाफट। जी तो साहब, आपने हाउस टैक्स का एक मामला मैंने भी आपको उस समय दिया था जब आप सदन के नेता थे। तो स्कूल वाले बड़े पीड़ित रहते हैं, मैं स्कूलों को ज़्यादा उसको फोकस करता हूँ, तो उनको रहता है कि हमारा जो टैक्स लगता है बड़ा हैवी फैक्टर उसमें लगता है। और आपने उस दौरान एक स्कूल वालों को आपने सहूलियत भी दिलाई थी और बहुत वो किया था। तो क्या आपको लगता है कि ये जो कमर्शलाइज जो चीज़ें हैं, जो DDA के ऊपर बने हुए स्कूल हैं, क्या है, हाई पावर हाउस टैक्स कमेटी है जो एक स्टैट्यूटरी कमेटी है। उस स्टैट्यूटरी कमेटी को दिल्ली सरकार को अपनी सिफारिशें देती है, बहुत समय पहले दी गई है। केवल अरविंद केजरीवाल की सरकार आरोप लगाने का काम करती है। अब तो 1 साल हो गया ना जी, आप छोड़ दीजिए सब पुरानी बातें। अब तो सब कुछ इनके हाथ में है, सब कुछ इनके हाथ में है। मैंने आपको 10 गारंटी केजरीवाल की आप उसके श्रीमुख से सुनवा दी है। तो सवाल अब हमसे नहीं, 1 साल बाद अरविंद केजरीवाल से है। दिल्ली के कपूत से झूठी गारंटियों का हिसाब मांगने का समय है। तो साहब, एक कमी छोड़ दी आपने। दिल्ली में 1100 घाट है छठ, और छठ पूजा के नाम में दिल्ली सरकार कितना पैसा मुहैया कराती है, और एक घाट पर अरविंद केजरीवाल के विधायक कितना देते हैं। एक कितना बड़ा घोटाला है, इसका तो आपने जिक्र नहीं। वो इसलिए नहीं किया क्योंकि आज 10 गारंटियों की पोल खोल रहे हैं। इस पूरी पश्चिमी दिल्ली में खड़े पैर पैसा ना देने के बाद यहाँ पोसंगीपुर के DDA पार्क में खड़े पैर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने कोष से घाट बनवाया पक्का करके। इसकी जांच कर सकते हैं। मैं केवल आज उन 10 गारंटियों की पोल खोल रहा हूँ 1 साल होने पे। भ्रष्टाचार के तो रोज नए मुद्दे आएंगे। वो कह देंगे कि ईडी हमें तंग कर रही है, हमारे खिलाफ हम जीतने वाले हैं। 3 राज्यों में 1% से भी कम मत मिला अरविंद केजरीवाल की सरकार को। अरविंद केजरीवाल के प्रत्याशियों को इन 3 राज्यों में लेस देन 1%, लेस देन नोटा वोट मिले हैं। मैंने कल एक वीडियो ब्लॉग के जरिए इसको एक्सपोज किया था। अरविंद केजरीवाल इन बातों को घुमा सकते हैं, मगर आज मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि आज केवल और केवल 1 साल पूरा होने पर 10 गारंटियों का हिसाब मांगने का दिन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, 10 दिन का अपना प्रोग्राम चलाने के बाद में आप देखो कि कितना मतलब पैसा फंड मिलता है और कितना एड देते हैं। करेंगे, वो भी हम कर ही रहे हैं। 10,000 देते हैं, लाखों रुपए मिलता है एक घाट में। जी, करोड़ों का घोटाला है। चलिए आप भी छापिए, हम भी करेंगे। और कुछ? धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। चाहिए हमारे साथ में